मोस्टली इंडियंस आर स्किनी फैट। मैं ये आज तुमको एकदम विस्तार में बताता हूँ क्यों ऐसा होता है, और मैं ये जानता हूँ कि तुम भी ये हो सकते हो, क्योंकि मैं भी एक टाइम पे, और मैं अभी भी हूँ लगभग, ऐसा बोल ही सकते हैं। अभी तो स्टिल मैं अभी जिम विम जा रहा हूँ तो थोड़ा बहुत मसला आ गया, लेकिन मैं एक प्योर स्किनी फैट वाला बंदा था जो शर्ट पहने तो ऐसा लगता था स्किनी है, लेकिन जैसी शर्ट निकाले तो चेस्ट और स्टमक एरिया में पूरा फैट जमा होता था। तो ऐसा क्यों होता है हमारे इंडियंस में? मोस्टली लड़के ऐसे क्यों दिखते हैं? मोस्टली अंकल भी ऐसे दिखते हैं। तुम्हारी देखना कोई भी अंकल को देख लो, उनके बाजुएं जो होती है वो काफ़ी पतली होती है, लेकिन उनकी जो तोंद है वो बहुत बड़ी होती है और बहुत अच्छी खासी निकली होती है। ऐसा लग रहा है कि 9 मंथ का बच्चा है उनके पेट के अंदर, ऐसा कुछ बोलते लोग। तो इस तरीके से जब देखते हैं लोगों को, तो हमारे दिमाग में ऐसा सवाल आता है कि क्यों हम इंडियंस ऐसे क्यों दिखते हैं? इसलिए क्योंकि हमारी डाइट वैसी है। देखो कैसा होता है कि जब हमारी बॉडी के अंदर हम कार्ब सोर्स डालते हैं, लगातार डालते रहते एकदम मैक्सिमम लेवल, कैसे बोलूँगा, सरप्लस में जा रहा है अपना कार्ब्स, तो अपनी बॉडी क्या करती है, उसको लेके इंसुलिन रेजिस्टेंस होती है। जैसे लाइक जो कुछ भी तुम खाती हो तो तुम्हारा एक स्पाइक होता है इंसुलिन का तुम्हारे बॉडी के अंदर। तो वो जो स्पाइक है वो दर्शाता है कि भाई तुमने कुछ ईट किया है, एंड देन वो एनर्जी मिलेगी तुमको। अब वो एनर्जी यूज़ नहीं किया तो तुम्हारे तो एक तरीके से वो स्टोर हो जाएंगे तुम्हारे बॉडी में। तो जब इंसुलिन रेजिस्टेंस आ जाता है ना, तो तुम कितना भी खाओ तो वो एक तरीके से तुम्हारी बॉडी को लगेगा नहीं। वो जितना भी लगेगा तो एक तरीके से वो फैट में ही तब्दील होगा। इसलिए लोगों के जब बॉडी बनने जाती है तो बॉडी स्लो हो जाती है, मसल ग्रोथ स्लो हो जाता है, एंड ओवरऑल जो बॉडी का मेटाबॉलिज्म है वो भी कम हो जाता है, क्योंकि उनके बॉडी के अंदर इंसुलिन रेजिस्टेंस रहता है। इसको ठीक करने का एक ही तरीका है कि आप फास्ट करो। उससे क्या होता है कि तुम्हारे बॉडी के अंदर जो सेल्स होती है वो रिस्टोर होने लगती है, एंड देन ओवरऑल तुम्हारी बॉडी नॉर्मल रिएक्ट करने लगती है। ये टाइम टू टाइम एटलीस्ट 2 से 3 महीना करते रहो। फास्ट मीन्स हफ्ते में एक बार, एंड देन ये स्लोली स्लोली रिकवर होने लगता है इंसुलिन। अब देन ये ऐसे क्यों दिखते हैं? क्योंकि हमारी ओवरऑल जो डाइट है, हम क्या खाते हैं, है ना, हम सब्जी खा लेंगे, उसमें भी दाल होगी, बैगन हो गए, टिंडे विंडे, ये सब चीज़ हो गए। दूसरा हम दाल खा लेंगे, दाल जो होती है राजमा, तुअर दाल, उसके बाद वो जो हरी वाली होती है मूंग दाल, ये सब दालें खाते हैं। और उसके बाद रोटी खाएंगे और फिर चावल खाएंगे। अब इनमें क्या होता है कि हम ये कॉमन है, हर घर में बनता है, मेरे घर में भी बनता है। और इसमें क्या होता है कि यही चीज़ खाते हैं ना, तो बार बार हमारी बॉडी सिर्फ कार्ब्स ही मिलता है, हमारी बॉडी को कार्ब्स ही मिलता है, इसके अलावा कोई और न्यूट्रिएंट नहीं मिलता है। तो कोई और न्यूट्रिएंट ना मिलने के कारण हमारी बॉडी क्या करती है, जो एक्सेस कार्ब्स होता है ना, अब मोस्टली इंडियंस क्या करते हैं कि वो ज़्यादा बैठने का ही काम करते हैं, लाइक ऐसा मेहनती वाला काम नहीं करते, मजदूर वाला, लाइक उनको अपने शरीर को हिलाना पड़े इस टाइप का काम नहीं करते वो। या तो कोई लड़का स्कूल जा रहा है तो स्कूल जाते हैं वहाँ पे भी बैठा रहता है, वो ट्यूशन जाता है वहाँ पे भी बैठा रहता है, फिर घर आके थक जाता है वहाँ पे, फिर वहाँ पे भी वो थका होता है, तो बैठता ही है इसके बाद। तो इस कारण क्या होता है कि पूरा टाइम बैठने के कारण वो बॉडी में जो एनर्जी होती है वो यूज़ नहीं होती है, और वो यूज़ नहीं होती तो क्या होती है, स्टोर हो जाती है। इसलिए तुम्हारी बॉडी के अंदर ऐसे जगह जगह फैट स्टोर हो जाता है, जो कि एक वो बल्कि यूज़ होनी चाहिए थी, लेकिन वो यूज़ नहीं हुई तो तुम्हारी बॉडी के अंदर स्टोर होगी। अब कैसा सीन है कि अगर वो बॉडी में जो स्टोर्ड फैट है अगर वो यूज़ नहीं हुआ तो धीरे धीरे वो और एक्यूमुलेट होते जाएगा, और वैसे वैसे तुमको एक स्किनी फैट लुक देते रहेगा। अब हमारे इंडियंस बॉडी में क्या होता है कि हमारी जो सबसे ज़्यादा स्टोर करने वाली जो एरिया होती है, फैट स्टोर करने वाली एरिया, वो है हमारी तोन। किसी की बाजुएं हो सकती है, किसी की लाइक बट एरिया हो सकता है, एंड किसी की लेग्स हो सकती है, और किसी के लाइक फेस भी हो सकता है, उसके लाइक फेस भी दिख जाता है कि हाँ फैट एक्यूमुलेट हो चुका है। तो जब हम एक्सेस में कार्ब्स खाएंगे तो हमारा स्टोर जो फैट स्टोर होगा वो ज़्यादा हो जाएगा। तो इसको कम करने के लिए हमको कार्ब्स कम करने पड़ेंगे। बेसिकली तुमको इसमें प्रोटीन इंप्रूव करना पड़ेगा, मतलब प्रोटीन ज़्यादा खाओ एंड देन कार्ब्स नीचे लाओ। इससे क्या होगा कि तुम्हारी मसल्स जो है वो इंप्रूव होने लगेगा। अगर तुम जिम जाओ, देखो प्रोटीन खाओगे तो तुम्हें मसल्स बढ़ाने के लिए तुमको जिम जाना ही पड़ेगा। तो इसलिए जिम जाओ, एंड देन वो क्या करेंगे, जो तुम्हारी मसल्स है वो फैट की जगह ले लेंगे, और जो फैट है वो धीरे धीरे कट होने लगेगा, एंड देन जो तुमको स्किनी लुक आता था वो एक मस्कुलर लुक में बदल जाएगा। इसलिए जब भी हम खाना खाएं तो ये ध्यान दो कि तुम्हारे जो थाली है उसमें प्रोटीन है कि नहीं। प्रोटीन ऐड करने के लिए तुम पनीर खा सकते हो, तुम दूध खा पी सकते हो, अगर तुम्हारे पास पैसे हो तो तुम प्रोटीन वे ले सकते हो, वे पाउडर ले सकते हो। उसके बाद अगर तुम सस्ता से सस्ते लेना चाहते हो तो एक न्यूट्राबे का पी प्रोटीन आता है, जो कि काफ़ी सस्ता होता है एंड टेस्टी भी होता है।
वो जो कुछ तुमको मिल जाएगा 1300 में 1 किलोग्राम, जो कि थोड़ा सा सस्ता है। नॉर्मल जो वे प्रोटीन मिलते हैं ना, एक मैं नेचुरल ड्रिंक का यूज़ करता हूँ, वो कुछ 1800 1850 का पड़ता है। लेकिन जब तुम न्यूट्रावे का पी प्रोटीन लेते हो तो उस वो तुमको अराउंड 1300 में मिल जाएगा, किसी का भी कोड वोड लगा के। तो तुम कर सकते हो, ठीक है। अगर तुमको वीडियो पसंद आई तो लाइक कर देना। मैं भी तो नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए गुड बाय। रुको मत, बढ़ते रहो।